अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। मैट्रिसेस जो है वो हमारी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो मैट्रिसेस के रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आ रही है वो 3.3 जो है वो हमारी डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है। उससे जो आगे आएंगी वो मिक्सअप आ जाएंगी। तो हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो कल के लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोगों ने को अगर याद हो तो उन्हीं को हम यूज़ करते हुए आप वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सरसाइज 3.3 का। आज हम ये करने लगे हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज हमारी। तो 1 बाय 1 मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता जाऊंगा, उससे आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लियर भी होती जाएंगी जो हमने कल पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट नंबर 1 अब इसको सॉल्व नहीं करना, हमें एक्सपैंड इसको कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे फिर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है इसमें 6 7 8 3 4 5 2 3 और 4। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी ये है, कल हमने ये बात की थी, कोई सी दो रोज़ और कोई से दो कॉलम्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अगर आप C3 में से C2 को माइनस कर देते हैं तो फिर क्या आता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करने लगे हैं कि C2 C3 माइनस C2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा C1 तो वैसे रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ, और C2 भी चेंज नहीं हुआ। तो C2 क्या है, अब C3 में से माइनस किया हमने C2 को, तो 8 माइनस 7, चलिए लिख लेते हैं इसको, 8 माइनस 7, 5 माइनस 4 और 4 माइनस 3। तो ये क्या आ गया 6 3 2 7 4 और 3, और ये क्या होगा 1 और ये 1 और ये भी 1 आ जाएगा। उसके बाद अब C2 में से अगर हम C1 को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा C2 माइनस C1। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3 2 माइनस करें 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पर देख लें जी कि C2 और C3 यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे 0, और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, इस वजह से इसका आंसर क्या आ गया 0। तो ये कल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे कि कोई से दो कॉलम्स या कोई सी दो रोज़ अगर किसी मैट्रिक्स में सेम हो जाती हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में है हमें ये प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है 2 3 माइनस 1 1 1 0 2 3 माइनस 3 और 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी तरह से हमें
कोई दो कॉलम्स या कोई दो रोज़ आपस में सेम करनी है, या उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि किसी एक रो को या एक कॉलम को हम सबको ज़ीरो कर दें, उसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो कर दें, फिर भी उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं C1 में से C2 को माइनस कर देता हूँ, मतलब कि ये ऑपरेशन करता हूँ C1 माइनस C2, तो देखिए जी 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, और 2 माइनस 3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 क्या होगा 5 आएगा। तो C1 और C3 आपस में सेम हो जाएंगे, तो उसी तरह से हम आंसर क्या लिख देंगे इसका, ज़ीरो। तो क्या लिखेंगे इसको, C1 माइनस C2 करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 माइनस 3 1 माइनस 1 2 माइनस का 3 और 3 1 और माइनस 3 माइनस 1 0 और 5, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 0 5 3 1 और माइनस 3 माइनस 1 0 और 5, और इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो। और रीज़न क्या हम देंगे, यहाँ पर C1 और C3 आपस में आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे हम रीज़न में लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये दो पार्ट जिस तरह से किए हैं इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने जस्ट ये देखना है कि किस तरह से हम किसी दो रोज़ को और या किसी दो कॉलम्स को सेम किस तरह कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत लेंथी है, हम उसको कल अटैम्प्ट करेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो सेकंड और थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आज हम सेकंड और थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट देखें जी, इसका नंबर सेकंड 2 3 0 3 9 6 2 15 और 1, और ये इक्वल किसके है, 9 इंटू 2 1 0 1 1 2 2 5 1, ये है जी आपके पास। अब करेंगे क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 2 3 0 3 9 और 6 2 15 1। अब यहाँ पे देखें जी, ये क्या है 3 9 15। इस C2 को अगर देखूं तो C2 में आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस कॉलम में हर नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो हम 3 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम जी C2। तो C2 से हम क्या कर रहे हैं, 3 को कॉमन ले रहे हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 और 2, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 3 और 5 आ जाएगा, और 0 6 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया था। उसके बाद अब मज़ीद देख सकते हैं हमें बाहर क्या लाना है। अच्छा, यहाँ हमने 3 लिखना था बाहर क्योंकि कॉमन लिया है, 3 यहाँ बाहर लिख दिया। उसके बाद हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आप देखें जी, रो 2 को देख लें, यहाँ पे ये रो देखें, यहाँ पे भी हर नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से भी 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मज़ीद लिख देंगे टेकिंग 3 एज कॉमन
फ्रॉम R2 में से हम 3 कॉमन लेने लगे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 3 ऑलरेडी है, एक 3 ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 1 2 1 1 5 0 6 और 1, जहाँ से 3 कॉमन लिया था 2 आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 1 2 1 1 5 0 2 1। तो यही अगर देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, तो यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट में है a प्लस एल, a प्लस एल, ये हमें प्रूव करना है 3a प्लस एल और एल का स्क्वायर। साथ में है एल का स्क्वायर, ये है प्रूव करना है जी। अच्छा, एक बात आप याद रख ले, नोट की बात मैं लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है कि यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे 0 0 लिखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ भी अगर नंबर लिखे हों, अगर ये डिटर्मिनेंट हमें एक्सपैंड करने के लिए आ जाए, तो जिस नंबर के आगे 0 0 लिखे हुए हैं, आप उस नंबर को, उस रो को और उस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये नंबर आएगा, और इसके आगे 0 0 थे, तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दिया, तो बाकी क्या बच गया, 6 7 9 -3, तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, आप उसके आगे 0 0 बना देते हैं या उसके नीचे 0 0 बना देते हैं, तो आप उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो बच जाएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, अगर वो डायगोनल की फॉर्म में हो, डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, या आप कह सकते हैं स्केलर फॉर्म में हो, तो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने सिर्फ डायगोनल जो एंट्रीज होंगी, आपने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 × 3। ये कब करेंगे, जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारी एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, तो आप सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ये लेके आते हैं 3a प्लस एल। अगर देखें ये C1 है, अगर इसमें मैं C2 ऐड कर दूं, तो फिर ये a और ये a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अगर इसमें मैं 3a भी ऐड कर दूं, ये C3 भी ऐड कर दूं, तो फिर ये a और ये वाला a, ये मिलके क्या बन जाएंगे, 3a। तो 3a प्लस एल, तो हमारा ये रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि C1 में हम ऐड करने लगे हैं C2 और C3 को मिला के। C2 और C3 को मिला के जब ऐड करेंगे, तो फिर देखें जी, यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा a प्लस एल, इसमें आप C2 भी ऐड कर रहे हैं और C3 भी ऐड कर रहे हैं, तो ये आएगा a, और ये क्या आएगा, ये भी a आएगा, और फिर यहाँ पर a, और फिर ये a प्लस एल इसमें ऐड होगा, और ये a भी इसमें ऐड होगा, यहाँ पर a है, ये भी a है, और ये a प्लस एल इसमें ऐड हो जाएगा, और C2 और C3 वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। यहाँ पर ये बात नोट की जाती है कि जो शुरू में लिखा होता है सिर्फ उसी में चेंज आता है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये है 3a प्लस एल, ये भी 3a प्लस एल होगा, ये भी 3a प्लस एल होगा, और यहाँ पे a है और यहाँ पे a प्लस एल है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और ये a प्लस एल है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें जी C1 में
C1 में जो ये लिखा हुआ 3a प्लस एल, ये यहाँ से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेकिंग 3a प्लस एल एज कॉमन फ्रॉम C1, टेकिंग 3a प्लस एल एज कॉमन फ्रॉम C1, तो क्या आएगा, कॉमन लें जी, यहाँ आएगा 3a प्लस एल, ये कॉमन आ गया। उसके बाद बच क्या गया, 1 1 1 a प्लस एल a, और ये आपके पास a है, ये भी a है, और ये a प्लस एल है, तो ये आपके पास बच गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए जी 1 बना हुआ है, तो जहाँ पर आपको 1 नज़र आ जाए, या तो आप ये कर सकते हैं कि इसके सामने 0 बना दें या इसके नीचे 0 बना दें। उससे क्या होगा, अगर इसके सामने 0 बने हुए हैं तो जो प्रॉपर्टी मैंने पहले डिस्कस की थी, रिपीट की थी, कि जिसके सामने 0 0 बना होगा आप उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी को आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे अगर यहाँ 0 अगर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ 0 बन सकता है a माइनस ए इक्वल टू 0, के 1 को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसमें से माइनस करूँगा, फिर यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर देखें, अगर हम रो वाइज चलते हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब कि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो 1 के नीचे 0 बन जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, या नीचे 0 बनाने होते हैं या सामने 0 बनाने होते हैं। तो हम ये कर लेते हैं कि रो 2 में से माइनस कर देते हैं रो 1 को, और उसके बाद रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर देते हैं। ये दोनों ऑपरेशन जो है इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a प्लस एल। देखिए जी रो 1 तो चेंज नहीं हुई, तो रो 1 वैसी की वैसी रही। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, यहाँ पर a प्लस एल माइनस a कट जाएगा, l रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से a माइनस a क्या होगा, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा, a माइनस a क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद ये a प्लस एल माइनस a, और यहाँ क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, तो ये आ गया। उसके बाद जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, इसके नीचे 0 है, तो इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को हम एलिमिनेट कर देंगे। बाकी क्या बच गया, ये आ गया, तो 3a प्लस एल। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, एल स्क्वायर आएगा, ये 0 आ जाएगा, तो एल स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड था, तो यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कल हम मज़ीद यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसका कल हम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए आज मैं नहीं करवाया उसको, कल उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।